हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड आप सबकी होली बहुत अच्छी गई होगी। सो फ्रेंड्स, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर कहीं से भी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि हाउ टू लर्न ट्रेडिंग, क्या गलती आपसे हो रही है, तो ये वीडियो आपका आई वुड मेक श्योर कि इट विल ओपन योर आईज। तो जहाँ तक हम बात करते हैं, ये मेरी पीपीटी है। सो विल टॉक अबाउट वन बाय वन हाउ टू लर्न ट्रेडिंग। क्या आप YouTube से ट्रेडिंग सीख सकते हैं? वेयर एंड हाउ टू फाइंड कोर्स, किस टाइप का कोर्स हमें सिलेक्ट करना चाहिए और किस टाइप के कोर्स को हमें अवॉइड करना है, ट्रेनर को कैसे सिलेक्ट करें और कैसे ट्रेनर को हमें अवॉइड करनी है, और प्रो टिप्स। एंड जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था, आपको ओवरऑल within 2000 rupees you will get the complete trading course। एंड ये कैसे होगा मैं तो बताता हूँ। अगर आपकी किस्मत सही रही तो जिस एक बार ट्रेनर से आपने लिया उसी से आपका काम चल जाएगा, लेकिन जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड 2000 रुपये तक हम इन्वेस्ट करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए टू लर्न ट्रेडिंग। अब लेट्स गो बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हाई यू कांट लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम यूट्यूब। कैसे? टेक्निकली ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम चलते हैं यूट्यूब पे और हम सर्च करते हैं लर्न ट्रेडिंग। ये देखो, 5 वे टू लर्न ट्रेडिंग, यूएस मार्केट क्रैशिंग, मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पोजिशनल ट्रेड। तो यूट्यूब पे क्या होता है ना कि आपको स्ट्रेटजी टुकड़ों में मिलेगी और जो हिस्टोरिकल चार्ट दिखाया जाता है वो चीज आपको वही दिखाया जाएगा जो चार्ट पे हुआ होगा। और क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, अगर कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी ना कभी हर कुछ काम करता है, बीट प्राइस एक्शन, बीट इंडिकेटर और मूविंग एवरेज, कुछ भी। अब दूसरा कंसर्न ये है, मैं मान लो यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया एंड आई हैव नो आइडिया कि मेरा ऑडियंस साइज क्या है, आपका क्या बैकग्राउंड है और आपका लर्निंग लेवल क्या है। मेरा एक ही वीडियो हो सकता है कि वो एक जो फुल टाइम ट्रेडर हो वो देख रहा होगा और एक जो बिगिनर है वो भी देख रहा होगा। तो मेरा इंटेंशन ये रहेगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मैं ट्राई करूं कि मैं वाइडर ऑडियंस को कवर करूं। और इसमें गलती ये हो जाती है आ, कि उसमें मेन आपको कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपके लर्निंग को देखते हुए, आपके लर्निंग कर्व को देखते हुए YouTube पे पॉसिबल नहीं है। अगर YouTube पे आप देखोगे तो अब आप बोलोगे इतने हजारों कंटेंट हैं YouTube पे, तो लेकिन तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं सीख सकते। मैं तो YouTube पे अभी अगर ये सर्च करूँ ना, हाउ टू डू ओपन हार्ट सर्जरी, ये क्या है एक बार चेक करते हैं पहले। ओके, ठीक है, हाउ टू डू ओपन हार्ट सर्जरी। ये देखो, इस पे इसका भी प्रोसेस दिया हुआ है। तो डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू डू इट? आंसर आपको खुद ही मिल गया होगा। तो लेट्स क्लोज इट। अब दूसरा कंसर्न क्या होता है, लेट्स गो टू चार्ट। यूट्यूब पे मैंने आपको एक स्ट्रेटजी दी, जब रेंज ब्रेकआउट होता है तो यू हैव टू टेक द ट्रेड। मैं रैंडम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक रेंज बना हुआ है और
यहाँ पे ये दूसरा रेंज है। मैंने आपको बोला कि वंस दिस विल ब्रेक यू नीड टू टेक द ट्रेड, और मैंने आपको दिखाया, देखो ये यहाँ भी हुआ होगा, ये इधर भी हुआ होगा, कई जगह मैं दिखा दूंगा। देखो ये यहाँ पे ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, कितना प्यारा ट्रेड मिला। कोई बोलेगा आपको कि 5 मिनट कैंडल्स का हाई हाई और लो अगर ब्रेक हो तो आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे ये फेल हुआ होगा। फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे 5 मिनट कैंडल का ये हाई ब्रेक हुआ और ये ट्रेड यहाँ पे फेल हो गया। नाउ यू विल कंप्लेन मी, जो मैंने स्ट्रेटजी दी है विच इज नॉट वर्किंग। तो पता है मैं क्या आंसर दूंगा आपको? वी हैव टू टेक ट्रेड विद द ट्रेंड। मैं देख रहा हूं कि ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड है, तो हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं अपने जगह पे सही बोल रहा हूँ, आपने भी स्ट्रेटजी फॉलो करी, आप भी सही देख रहे हो, लेकिन एक वीडियो में वो पूरी बात बताना पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई बताना भी चाहेगा तो उसको व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो जब आप एक ट्रेनर से ट्रेडिंग सीखोगे, ही विल गिव यू एन होलिस्टिक अप्रोच। जैसे किसी दिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट तो कुछ होते हैं। पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई आज का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। फिर हमें देखना पड़ता है जो मार्केट खुली है क्या उसके रिलेशन में है या नहीं। उसके बाद मेरी जो एंट्री है वो मैं सही जगह पे ले पा रहा हूँ या नहीं, या फिर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर प्राइस एक्शन नहीं करते हो, इंडिकेटर के थ्रू कर रहे हो, तो क्या मैं वीवैप या मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड कर पा रहा हूँ कि नहीं। अब इसमें क्या है कि अगर मैं आपको टुकड़ों में बताऊंगा, ये देखो ये वीवैप की स्ट्रेटजी है, ये मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है, ये आई मीन रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है, तो आपको सुनने में सही लगेगा, लेकिन अगले दिन जब आप ट्रेड करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे ट्रेड। और ऐसा होता है, हम सबके साथ हुआ है, और आपका ये हार्ट जानता होगा कि ऐसा होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब रही बात वेयर एंड हाउ टू फाइंड कोर्स। इसके लिए मैं आपको क्रिस्टल क्लियर आंसर दे रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे जो भी ट्रेनर मिल रहा है, या ट्विटर पे मिल रहा है, फेसबुक पे मिल रहा है, आप उनके कोर्स गूगल पे ढूंढो, एंड ट्रस्ट में वो मिल जाएगा। मोस्टली लोगों के जो कीवर्ड होते हैं, प्रीमियम कोर्स बाय दिस ट्रेडर, प्रीमियम कोर्स बाय दैट ट्रेडर, तो आप उसके पीछे, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, आप प्रीमियम कोर्स उस पे कीवर्ड लगाना और आपको वो कोर्स मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली एक कोर्स का प्राइस 200, 250, 300, या मतलब बिलो 500 ही होगा। आपका कीवर्ड यही रहना चाहिए। जिस भी बंदे की आपको ट्रेडिंग सीखनी हो, उसके पीछे लगाओ प्रीमियम कोर्स, और यूट्यूब विल सॉरी गूगल विल गिव यू सर्च रिजल्ट। अगर फिर भी ना मिले तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप मुझे एक मेल डाल देना, मैं ट्राई करूंगा ढूंढ के देने के लिए। अब आपका क्वेश्चन होगा ये कोर्सेस आते कैसे हैं? तो बहुत सारे लोग हैं, और मैं किसी ट्रेनर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो कोर्स करते हैं, दे पे द गुड अमाउंट ऑफ मनी, और वो लोग रीसेल करते हैं कोर्स को, विच इज नथिंग रॉन्ग। उसमें भी कोई लीगल इशू होगा तो वो उसको होगा जो उस कोर्स को सेल आउट कर रहा है। बचपन से हम तो इंडिया में तो होता है था ना, मिडिल क्लास फैमिली में, जब हमारा क्लास ओवर हो जाता था तो हम अपना सेकेंड हैंड बुक किसी दूसरे को दे देते थे। सम टाइम हम डोनेट कर देते थे, अगर कोई रिश्तेदार या कोई वो फैमिली रही जो हमसे हमसे कम वेल टू डू फैमिली है, कई बार हम उसे सेल आउट कर देते थे। तो जैसे सेकेंड हैंड चीजों का मार्केट है, वैसे लर्निंग में भी है। और कोई कोर्स अगर मैंने खरीदा है तो मेरे पास उसका राइट है,
और आई कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट इट। वो जो कॉपीराइट के जो लीगल डिस्क्लेमर और ये सब होते हैं, उसने कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ, क्योंकि ये कोई नासा का रॉकेट साइंस नहीं बेच रहे हैं ये लोग। तो आपके पास मिल जाएगा जब आपको कोर्स मिलेगा। तो अब दूसरा हमारा है क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ कोर्स टू सेलेक्ट। आपको कैसे कोर्स सेलेक्ट करने चाहिए? पहली बात, कई सारे यूट्यूबर्स लाइव आते हैं और उन्होंने रिकॉर्डेड कोर्स रख रखे हैं। 3 घंटे 4 घंटे का वेबिनार होगा और वो आपको मिल जाएगा 200-250 में। उनका जो एक्चुअल प्राइस है वो लोग कोई 1000 बोलता है, कोई 1500 बोलता है। तो ऐसे कोर्सेज को आपको हमेशा अवॉइड करना है, रिकॉर्डेड वीडियो वाले कोर्स को, क्योंकि वो चीज़ फिर वो वही बात हो गई, मैंने 10 वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिए हैं तो यूट्यूब पे अपलोड करने की जगह पे उसी को मैं सेल आउट कर रहा हूँ जो मेरे पास आ रहा है। वो उसमें फिर वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा कोर्स लेना है जिसमें उन्होंने लाइव में आके और स्टूडेंट को एड्रेस किया हो, और जो क्वेश्चंस हैं लड़कों के या लड़कियों के, उसको उन्होंने आंसर करे होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे ना, जब मान लो कि कोई 100 लोगों को ट्रेन कर रहा है और उनके पास जब ओपन क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मन में जो वो कोर्स देखते टाइम या उसको पढ़ाई करते टाइम जो क्वेश्चंस आएंगे वो कवर हो जाएंगे। जैसे हमारे फिजिकल क्लासरूम में होता था, स्कूल में, कॉलेज में, कई बार आलस में हम क्वेश्चन नहीं पूछते थे तो पता चलता था कि हमारे पड़ोसी ने जो क्वेश्चन पूछा उससे हमारा भी आंसर आ गया। तो ये सिंपल सी टेक्निक है। कोई भी वेबिनार जो 2 घंटे 3 घंटे का है, ट्राई करना। कोई भी कोर्स आप लो तो एटलीस्ट वो 10 घंटे का तो कम से कम होना चाहिए, तभी जाके वो आपको टॉप डाउन अप्रोच बताएगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, करंट मार्केट कंडीशन क्या है, उसके अलावा उसमें ओपन इंटरेस्ट क्या है, फिर प्राइस एक्शन, फिर ट्रेड लेना तो बहुत दूर की बात होती है, उसमें फिर वो रियल ट्रेड्स के एग्जाम्पल देंगे। तो ऐसे कोर्सेस हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो द बॉटम लाइन इज, रिकॉर्डेड वेबिनार को कभी मत लो, वो आपको ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो एक ही बात हो गई यूट्यूब वाली बात। अब ये मैंने इसलिए बना के रखा था कि मैं खुद ही ना भूल जाऊं ना, वो प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूं नहीं। अब विच काइंड ऑफ कोर्स टू अवॉइड, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। दूसरा है हाउ टू सिलेक्ट ट्रेनर। पहला तो वही कि जो वेबिनार को सेल ऑफ कर रहे हैं उनसे दूर रहो। कोई भी ट्रेनर को आप ढूंढो तो उसका ट्विटर पे प्रोफाइल देखो, उसके बाद उसके वीडियोस यूट्यूब पे देखो, क्योंकि आ, कोई भी ट्रेनर खराब नहीं होता। ये हमारे ऊपर है, क्या उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन हमें समझ में आ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, उसके कोर्स को बाय करने के पहले आप उसके कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखो, एंड द वे ही टॉक्स, द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स, आर यू एबल टू कनेक्ट विद हिम। तो एक बार अगर आपको लगे कि हाँ, उसका थॉट प्रोसेस, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन इज अप टू योर माइंड फ्रेम, देन यू शुड गो अहेड एंड बाय दैट कोर्स। कैसे ट्रेनर को हमें अवॉइड करना है? वैसे ट्रेनर जो चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करके बताए, उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग सीखना इजी नहीं है। जब हम एक ये कंसोलिडेशन वाले जोन में, जब ये हम स्ट्रेंथ या वीकनेस देखते हैं, एक एक कैंडल कुछ कहता है, उसको अवॉइड करना है। उस ट्रेनर को जो ओवर सिंप्लीफाई करके बताए, जो ये बोले कि मैं तुम्हें 20 से 25 चार्ट पैटर्न दूंगा, उसको अवॉइड करना है। जो मूविंग एवरेज RSI के बारे में बात भी करे, उसको अवॉइड करना है। दीज आर द टेक्निकल इंडिकेटर्स। और उसकी जरूरत आपको तब होगी जब आपको कोई बताने वाला नहीं है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, तब मैं
ऑटोमेशन के थ्रू इंडिकेटर देखूंगा, तब मैं जाके देखूंगा कि नाउ आई शुड टेक द डिसीजन और नॉट। एक ट्रेनर कभी भी इंडिकेटर नहीं बताएगा आपको। दूसरा, जो सिंपल स्ट्रेटजीज दे। और हाँ, जो वो कैंडल के नाम के हिसाब से ना आपको स्ट्रेटजी बताए कि जैसे देखो, ये शूटिंग स्टार बना, इसके टूटते तुम ट्रेड ले लो और ये देखो अमीर बन गया। ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार ने ट्रेड दिया था और यहाँ पे शूटिंग स्टार ने नहीं दिया था। अब आप बोलोगे कि कैंडल कहाँ बनता है उसका इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऐसे जो एक एक इंडिविजुअल कैंडल की बात करके जो आपको पढ़ा रहे हो, उसके बाद जो बोले कि मैं तुम्हें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, उनसे भी दूर रहो, क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक ऐसा स्किल्स है ना, जो आप रोड चार्ट देखोगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एक ही तरीका होता है, हायर हाई हायर लो, तो उसको कनेक्ट करो एंड यू वुड बी एबल टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। उसी तरह से जो चार्ट पैटर्न की बात करते हो, ये देखो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट है, उसके बाद फिर ये चैनल ड्रॉ करना, ये ये चीज क्या था, ये उन सब चीजों के लिए है जिसमें आपको एक नॉर्मल एक वीडियो देख लो कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से आ जाएगा। ट्रेनर को आप देखो कि कैसे उसको उसको वो अगर आपको मार्केट को देखना सिखा रहा है, ये पहला ये कैंडल बना, इसका क्या मतलब है, उसके बाद ये गैप है, तो क्या ये गैप के कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें अगर जो ट्रेनर नहीं बता रहा है उनसे दूर रखो। और ये आपको पता करना बहुत इजी है, उनके यूट्यूब वीडियो देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दूसरे टाइप के ट्रेनर होते हैं जो सीधा मतलब ओवर एग्रेसिव होते हैं, उसमें क्या है वो अपने वो घूम फिर के वो साइकोलॉजी में चले जाएंगे। और मैं बताऊं, आप अगर मेरी बात को, एक दो ट्रेडर हैं जो बहुत अच्छे, एक दो ट्रेनर हैं जो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, उनके मतलब करोड़ों में प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन उनका आप अगर वीडियोस देखोगे, आप एक तो यूपी से है, दूसरा हमारा वो पटना से है, तो वो आपको सुना सुना के मार देंगे। और वो पता है कैसे कैसे बताएंगे, जैसे देखो, आई टेल यू, और ये एग्जांपल आप रिलेट कर पाओगे। ये आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, और ये अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके बोलने का तरीका बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। पता नहीं आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि रेजिस्टेंस एक जोन होता है। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी बोलोगे कि बाबा रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करना है। अब सीधा सीधा बता दो भाई कि मेरे को रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। और ये उनकी गलती नहीं है, हर ट्रेडर ट्रेनर नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अगर किसी का पीएनएल कोई नहीं भी दिखा रहा है ना, if someone is explaining you things in a better way, it's better to go with that trainer। और उसके बाद जो भी ट्रेनर, सॉरी तो यार कितनी बार रिपीट हो रहा है, ट्रेनर ट्रेनर, प्राइस एक्शन की बात बताते हुए वो साइकोलॉजी की बात करे, डिसिप्लिन की बात करे, ऐसे लोगों से दूर रहो, दे विल नॉट एबल टू टीच यू। वो वो क्या करेंगे, वो जो भी चीजें आपको बताएंगे, आपको उस टाइम पे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा ओहो हो, ही इज सेइंग व्हाट माय लाइफ स्टोरी। लेकिन वहां पे आप अपनी लाइफ स्टोरी का एक रिकैप सुनने के लिए नहीं गए हो, वहां पे आप सीखने के लिए गए हो कि कैन आई प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, कैन आई आइडेंटिफाई द ट्रेंड, क्या अच्छा है, ऑप्शन बाइंग अच्छा है, ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, ऑप्शन सेलिंग के क्या रिस्क है, मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन, अगर मुझे डायरेक्शन पता रहेगा वो इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन एक जब एक सिलेबस बनता है तो एक होता है प्राइस एक्शन या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, दूसरा होता है साइकोलॉजी। और यहाँ पे दोनों को जो भी ट्रेनर मिक्स करके बताए उनको आप अवॉइड करो।
प्रो टिप्स ये है, आप टेलीग्राम पे पैसे मत देना, आजकल वेबसाइट्स बन गई हैं। द मोमेंट यू पे यू विल गेट द कोर्स लिंक। दूसरा, हो सकता है कि एक कोर्स आपने खरीदा, वो आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर जो उसकी मेथोडोलॉजी था आपके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, या फिर जिस हिसाब से उन्होंने बताया, उन्होंने चीजें सही बताई बट यू वर नॉट एबल टू कनेक्ट, तो कोई बात नहीं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप 200-300 रुपए ही दे रहे हो, दूसरा कोर्स ले लो। इसलिए मैंने इनिशियल फेज में जो बजट बोला था, एटलीस्ट 2,000 रुपए के लिए रखो, और आई प्रॉमिस यू विल लर्न ट्रेडिंग। जब भी आप कोई कोर्स लो, तो फॉर रेस्ट ऑफ द एटलीस्ट 3 मंथ्स यूट्यूब पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखना छोड़ दो। यूट्यूब कैसे हेल्प करेगी आपको? अब जैसे मैंने कोई एक चीज बताया, लेट्स से हाउ वुड आई इंटरप्रेट, लेट्स से दिस इज बाइंग जोन और ये सेलिंग जोन है। अब मुझे सिर्फ ये बाइंग जोन का डेफिनेशन क्या है वो जानना है, तब मैं जाके यूट्यूब पे देखूंगा। अब वीवैप है या कोई इंडिकेटर है, अब मुझे अगर इस पे रिसर्च करना है कि वीवैप अगर फ्लैट होता है तो इसका क्या मतलब है, मैं एक क्रिस्टल क्लियर कीवर्ड डालूंगा, फ्लैट वीवैप। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड थ्रू वीवैप, ये सारी चीजें कब होगी पता है, जब आपको एक बेसिक डेफिनेशन पता होगा हाउ वीवैप वर्क्स, और वो चीज आपको एक ट्रेनर बता सकता है। और आप अगर खुद से चाहोगे ना करना तो इट विल टेक यू ईयर्स, और फिर भी पता चले सही चीजें नहीं हो पा रही है, क्योंकि ट्रेडिंग इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिलियंट माइंड ऑफ द वर्ल्ड। और इतना होने के बाद भी आप सीख पाओगे कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें अगर एक कोर्स लेने के बाद अगर आप नहीं सीख पाए तो आपको क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, या तो कोर्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं लगी। एटलीस्ट आपके पास सोल्यूशन रहेगा, यू विल मूव टू नेक्स्ट ट्रेनर। और दूसरी बात ये है कि जो इनके कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है, इनका कंटेंट उतना भी अच्छा नहीं रहता है कि आप उसको हाई मनी या फिर क्या बोलो बिग मनी, सॉरी समवन केम टू द डोर, हाँ, आप उसको ज्यादा पैसे पे करो। तो ऑन दिस नोट आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। फिर भी अगर लगे कि कोर्स कहाँ से लेना है, किसका लेना है, कोई हेल्प की जरूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल मैं डाल दूंगा, ड्रॉप मी एन ईमेल, आई विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। इन दैट केस थैंक यू सो मच, एंड आई होप, वही है, सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।